हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो आप सभी का स्वागत है ऋतुविष्ट डेली ब्लॉग्स में। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह के 7:30 बजे से हो रही है। Simba. 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 तो दोस्तों, आज का मौसम ऐसा हो रहा है। ये है गुरुवार के दिन का व्लॉग। तो यहाँ पे मेरा नहाना धोना हो चुका है। अब चढ़ाऊंगी सूर्य देव को जल। बच्चे चले गए हैं स्कूल, तो अब मैं सूर्य देव को चढ़ा रही हूँ। डेली का रूटीन है सुबह उठ के नहा धो के, मतलब बच्चों का काम निपटा के नहा धो के अपनी साफ सफाई करके रोज डेली सूर्य देव को जल चढ़ाना। तो डेली सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे ना आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और आपकी मतलब हर काम अच्छे रहते हैं। तो आपका मन हमेशा मतलब पॉजिटिव रहता है। मेरा तो यही मानना है। तो मैं तो हमेशा पहले से ही चढ़ाते आ रही हूँ। जब से मैं मतलब छोटी थी तब से ही चढ़ाती थी मैं जल सूर्य देव को। तो बच्चों की आदत भी हमने डाल रखी है। जिस दिन छुट्टी होते हैं उस दिन बच्चे भी जल चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे सूर्य देव की 3 परिक्रमा भी कर दी। वैसे तो 7 करते हैं, मैंने 3 ही करी। तो यहाँ पे फिर तुलसा मैया में भी जल चढ़ाऊंगी। और आजकल ना तुलसा मैया बहुत ही प्यारी हो रही हैं, क्योंकि ना बरसात के टाइम बहुत अच्छी हो जाती हैं। तुलसा मैया खिल जाती है, जैसे बरसात में कहते हैं ना, मतलब बरसात की रौनक ही अलग होती है। हर कोई खिलने लगता है, जैसे पेड़ पौधे पेड़ पौधे भी और हर चीज, मतलब मौसम भी ऐसे खिला खिला रहता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे तुलसा मैया में भी मैंने जल चढ़ा दिया है। तो अब अपने रूटीन में लग जाएंगे। जो रोज का रूटीन रहता है, एक हाउसवाइफ का जो रोज की एक डेली रूटीन होता है, दिनचर्या होती है, वो मैं स्टार्ट करूँगी। वैसे 5 बजे से या 4:30 बजे से मेरी मॉर्निंग ड्यूटी स्टार्ट हो गई थी बच्चों के लिए। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने कपड़े ना सुखाने डाल दिए मशीन में। तो अभी थोड़ी देर में उनको मैं धूप में डाल के आऊँगी। तो तब तक मैं यहाँ पे और काम अपने कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम ना किचन ऐसे मैसी मैसी रहता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए टिफिन तैयार करना पड़ता है। तो अभी मैं यहाँ पे पहले किचन को हल्का फुल्का साफ भी कर लूँगी। और यहाँ पे मैं रख देती हूँ हल्का गर्म पानी, गुनगुना पानी, क्योंकि ना आज मैंने सुबह उठ के पानी नहीं पिया। कभी कभी ऐसे ही होता है ना, बच्चों के साथ, बच्चों का काम करने के साथ साथ तो हम पानी पीना भी भूल जाते हैं। तो सुबह होता ही ऐसा है, क्योंकि बच्चों को तैयार करना होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आज मेरा पानी सुबह का स्किप हो गया था। मैंने सोचा चलो नहा धो के पी लूँगी। तो यहाँ पे हल्का गुनगुना करा है, ज़्यादा नहीं। तो थोड़ा सा मैंने गुड़ निकाल लिया है, क्योंकि ना गुड़ के संग पानी अच्छा लगता है। और गुड़ तो सेहत के लिए सच में बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है, तो खाना चाहिए। तो यहाँ पे डेली रूटीन है, मॉर्निंग टाइम पे 1 गिलास पानी पीना ही पीना है। मैंने ना बच्चों की भी हैबिट डाल रखी है। हमारे तीनों बच्चे पीते हैं और घर में सभी लोग पीते हैं सुबह पानी। और सुबह उठ के एकदम पानी पी लो, वो तो और अच्छा होता है। पर सुबह तो मुझे अपने काम करने की होती है, तो मैं पानी पीना भी भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे पी लिया मैंने पानी। तो उसके बाद हल्का फुल्का किचन की सफाई कर लेते हैं। और फिर अपनी जो मॉर्निंग रूटीन है, मतलब सुबह का जो नाश्ता है, वो मैं तैयार करूँगी। सब्जी मैंने सुबह ही बना दी थी, बच्चों के लिए बनाई थी, तो उसी टाइम मैंने बना दी थी कद्दू की सब्जी। बस अभी रोटी बनानी है। तो आज झाड़ू पोछा, मतलब झाड़ू तो लग गया, पोछा नहीं लगता है गुरुवार के दिन। तो हम लोग ना गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाते हैं, तो इसलिए आज काम थोड़ा फटाफट हो गए हैं। तो यहाँ पे फिर हल्का फुल्का किचन साफ करके आ गई थी और मशीन में कपड़े भी सूख गए हैं। तो आजकल ना कब मतलब बारिश आ जाए, मौसम चेंज हो जा रहा, पता ही नहीं चल रहा, इसलिए ना डेली ड्रायर में सुखाने ही पड़ रहे हैं। तो अभी तो बादल लगा है, देखो बाद में फिर ना धूप आ जा रही है। तो यहाँ पे फटाफट से अब कपड़े निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मम्मी तो पूजा पाठ कर रही हैं। तो हमारा मंदिर ना ऊपर ही है,
तो यहाँ पे देख सकते हैं बादल लगा हुआ है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो 1-2 दिन से बारिश तो नहीं हो रही है, कभी कभी मतलब उमस जैसी हो ही जा रही है। मतलब ना खाली बैठी रहो तब तो उतना नहीं लगता है, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं घर के अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये इस टाइम पे ना सड़ी गर्मी बोलते हैं, वही स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे तो अभी बादल लगा हुआ है और फिर बाद में धूप आ जाती है खतरनाक वाली। तो दोस्तों आप फटाफट से कपड़े डाल लेते हैं। एक हाउसवाइफ की जो रोजमर्रा की दिनचर्या है, तो बच्चों से लेके शाम मतलब पूरा दिन पूरा रात कहाँ जाती है बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो हाउसवाइफ का ऐसे बिजी रूटीन रहता है। तो आजकल थोड़ा लंबे दिन है, अपने लिए भी टाइम मिल जाता है। और अब बच्चों के टेस्ट होने वाले हैं तो उनके पीछे लगे हुए हैं, उनको पढ़ाना भी होता है। तो टाइम कहाँ को जा रहा है बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे फटाफट से कपड़े डाल लेती हूँ। चलिए दोस्तों कपड़े तो डाल दिए हैं और अब मैं गूँथ लूँगी थोड़ा सा आटा, और थोड़ा सा ही गूँथूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी नाइट ड्यूटी करके आए हैं, वो सोए हैं। और वो आजकल ना दिन में खा लेते हैं एक टाइम, तो दाल चावल रोटी सब्जी सब एक ही टाइम खा लेते हैं। नाइट ड्यूटी में जैसे रात को 10 बजे जाते हैं, सुबह 7:30 बजे तक घर आते हैं। उसके बाद अपना नहाया धोया फ्रेश हुए सो जाते हैं 8 बजे तक, वही उठते हैं 12 बजे। तो उसके बाद दिन में जो दाल चावल रोटी सब्जी होती है वही खा लेते हैं। तो अभी नए नाश्ते में थोड़ा ही आटा गूँधूंगी क्योंकि ना रात की थोड़ा रोटियां भी बची हुई थी, थोड़ा हमारे सिम्बा के लिए हो जाएंगी, तो हमारा डॉगी है जो, और थोड़ा हमारे लिए भी हो जाएंगी। कहते हैं ना बासी रोटी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, खानी चाहिए। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है बासी रोटी, पर मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे अब मैं फटाफट से आटा गूँध लेती हूँ। ये थोड़ा सुबह का आटा था बच्चों के लिए जो मैंने रोटियां बनाई थी, तो थोड़ा बचा हुआ था, तो अब फटाफट से यहाँ पे आटा गूँध लेती हूँ। और आटे को ना जितना गूँथते रहो धीरे धीरे करके उतना सॉफ्ट आटा होता है और उतनी अच्छी रोटियां भी बनती हैं इसकी। तो आज तो थोड़ा मेरा काम जल्दी हो गया। अभी ना यहाँ पे 7:30 या 8 बजने वाला है शायद, हाँ 8 बजने वाला, 7:30 से तो मैंने काम स्टार्ट कर दिया था, 8 बज चुका है यहाँ पे। तो आज का थोड़ा नाश्ता भी थोड़ा टाइम पे हो जा रहा है। और उसके बाद मैंने करनी है किचन की सफाई। तो होता ही है ना दोस्तों, किचन की सफाई मेन है, मतलब हर हफ्ते में किचन की सफाई थोड़ा थोड़ा करके पार्ट्स में करते रहती हूँ। क्योंकि ना किचन ऐसी जगह है जहाँ हम तीनों टाइम खाना बनाते हैं, और खाने के साथ साथ कुछ अलग से स्पेशल भी बन जाता है कभी कभी बीच में। तो फिर धीरे धीरे करके किचन में ना गंदगी होने लगती है, तो साफ़ सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेरा आटा गूँथ चुका है, फटाफट से रोटियां बना लेती हूँ क्योंकि सारे काम तो हो गए हैं। और जिस दिन गुरुवार होता है उस दिन काम खैर जल्दी हो जाता है क्योंकि ना कपड़े भी कम होते हैं और पोछा नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि पोछा लगाने में थोड़ा टाइम लगता ही है। तो आज सुबह मैंने झाड़ू लगा लिया था, जैसे बच्चे स्कूल नहीं गए थे उससे पहले मैंने झाड़ू लगा लिया था। तो थोड़ा सुबह टाइम पे उठो ना तो सुबह के काम हो ही जाते हैं। तो इसलिए अभी ज़्यादा काम है नहीं, आप फटाफट से रोटियां नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ता कराते हैं और उसके बाद फिर अपने किचन की सफाई करूँगी।
चले दोस्तों, यहाँ पे रोटियां भी बन चुकी हैं और इसको भिगोने डाल देते हैं। उसके बाद फिर मैं आई मंदिर में, क्योंकि मंदिर में मैं नहीं आई थी और अभी 8:30 हो रहा है सुबह का। तो मम्मी ने यहाँ पे कर दी पूजा पाठ, देख सकते हैं। मैं भी मंदिर में पिठा लगाने आई थी। तो मंदिर खिला खिला कितना सुंदर लगता है ना फूलों से। तो मम्मी डेली घूमने जाती है शाम के टाइम, तो डेली फूल तोड़ के लाती हैं और सुबह तक ना ये बिल्कुल खिल जाते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने नाश्ता लगा दिया है। थोड़ा रात की सब्जी थी और थोड़ा सुबह बच्चों के लिए जो कद्दू की सब्जी बनाई थी, दही, ये मम्मी के लिए लगा दिया है मैंने। तो नाश्ता हम सभी ने कर लिया था। उसके बाद किचन साफ़ करने की बारी आती है और आज मैंने किचन की भी सफाई करनी है थोड़ा बहुत। तो किचन बड़ा है तो थोड़ा थोड़ा करके पार्ट्स में मैं सफाई करते रहती हूँ। और आजकल ना पता नहीं छोटी छोटी चींटियाँ कैसे हो जा रही, क्योंकि हम गांव के अंदर रहते ना, गांव के जो एरिया है उसके अंदर रहते हैं। तो यहाँ खेती बाड़ी वाले हैं सब लोग। तो कीड़े मकोड़े, यहाँ दुनिया भर के कीड़े मकोड़े होते हैं, पता नहीं कैसे कैसे कीड़े दिखते हैं यहाँ। तो आजकल लाल चींटी तो नहीं हो रही है, एक लाल चींटी होती है ना, वो तो नहीं हो रही है, पर वो छोटी छोटी बारीक वाली चींटी हो रही है। उनने बड़ा परेशान कर रखा है। तो अब यहाँ पे मैंने ना ढेर सारे बर्तन थे वो धो दिए हैं। तो यहाँ पे अब मैं फटाफट अपने चूल्हे की, किचन की सफाई कर लेती हूँ। और सुबह मैंने एक बार तो कर ही दी थी सफाई, अभी हल्की फुल्की सफाई करनी है। तो मेन जहाँ पे अभी जो बॉक्स हैं उनकी सफाई करनी है किचन के। तो यहाँ पे किचन की मैंने अच्छे से सफाई कर दी है। तो आप फटाफट से मैं नीचे की जो बॉक्स हैं, वो ड्रॉर हैं, उनकी सफाई कर लेती हूँ। क्योंकि ना जैसे हम खाना बनाते हैं, सब्जी और जैसे रोटी बनाते हैं, उसका पलथन गिर जाता है, तो सफाई तो करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पे नीचे वाले ड्रॉर के तो मैंने बर्तन निकाल दिए हैं, साइड में देख सकते हैं स्लिप में रखे हुए हैं। और इसके मैंने नहीं निकाले थे, तो इसकी आप फटाफट से यहाँ पे सफाई कर लेते हैं। बीच में ना हमारे घर में बहुत ज़्यादा कॉकरोच भी हो रहे थे, छोटे छोटे वाले, और बड़े भी हो रहे थे, मतलब छोटे छोटे वाले भी हो रहे थे। तो मैंने ना इनके लिए गोली बनाई है, छोटी छोटी गोली, आटा और कुछ बोलते हैं उसका नाम मैं भी भूल गई, कुछ मिक्स करके डालते हैं, आटा और क्या बोलते हैं उसको, अभी नाम ही याद नहीं आ रहा मुझे। तो वो मिक्स करके डाला, गोली जैसी बनाई, उससे ना थोड़ा ठीक हो रहा है, मतलब वो धीरे धीरे करके उनको नशा होता है उससे। तो ये कॉकरोच बड़ी गंदगी करते हैं सच में ना, जो मतलब पॉटी कर देते हैं, छोटी 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 कितनी बारीक पॉटी होती है उनकी, वही सफाई करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से कॉलिन डाल के यहाँ पे सफाई कर दी है। तो यहाँ पे मतलब डेली का तो कपड़ा ऐसे मारा नहीं जाता है, मतलब हफ्ते भर में मैं ऐसे इसको निकाल के इनकी ना अच्छे से सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि डेली का इतना हो नहीं पाता है। तो डेली का बाहर बाहर से तो सफाई डेली होती है, पर अंदर से हर हफ्ते मैं कर ही लेती हूँ। इससे ना किचन नीट एंड क्लीन हमेशा रहता है। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे फटाफट अपने जितने भी ड्रॉर हैं आगे वाले, इनकी ना मैं सफाई कर लेती हूँ। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने अच्छे से सफाई कर दी है इन ड्रॉरों की और इनमें सामान रख दिया है।
तो मैं अभी बता रही थी ना, आटा और बोरिक एसिड होता है वो मिक्स करके गोलियां जैसी बनाओ तो उससे ना कॉकरोच धीरे धीरे करके मर जाते हैं, मतलब होते ही नहीं है फिर। तो यहाँ पे मैंने वही डाला था, अभी मुझे नाम याद आ गया था, बोरिक एसिड। उसकी ना छोटी छोटी गोलियां बना लेते हैं तो जगह जगह रख दी, उससे सारे कॉकरोच मर जाते हैं। तो वही छोटी छोटी मैंने गोलियां बनाई हैं, तो सब जगह डाल रखे हैं। वैसे ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, इक्के दुक्के भी हो रहे हैं ना, वो भी इतनी गंदगी कर दे रहे हैं पूछो मत, मतलब बहुत ही गंदा लगता है मुझे तो जब कॉकरोच ना किचन में आ जाते हैं तो यहाँ पे नीचे वाली ड्रॉर की सफाई कर लेती हूँ। इनके भी मैंने सारे बर्तन निकाल दिए हैं। तो जैसे वाइट है ना ड्रॉर अंदर से, तो ये अभी जैसे दिख नहीं रहा है, अगर नज़दीक से बारीक से दिखाऊंगी तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने कॉलिन डाल के इनकी भी सफाई कर दी है। और इनकी ना जो ये ड्रॉर बने हुए हैं, मतलब इनका तो जब कॉलिंग डालो तभी जाके अच्छे से ना सफाई भी होती है। तो यहाँ पे ये 3 डोर जो ये बॉक्स हैं 3, तो यही मेन है क्योंकि यहीं पे खड़े होके खाना बनता है, तो सारी गंदगी धीरे धीरे करके जाती है ना, जमा हो जाती है। तो यहाँ पर ही सफाई करना बहुत वो रहता है डेली का। तो हफ्ते भर की यहाँ सफाई हो ही जाती है। और जो ड्रॉर हैं उनकी मैं जैसे महीने भर में ऐसे सफाई कर लेती हूँ। तो किचन में पता नहीं क्या बात, धीरे धीरे ना अगर डेली आप साफ नहीं करोगे सच में बहुत गंदगी जमा हो जाती है। और क्योंकि राशन पानी सब कुछ होता है ना यहाँ, इसलिए तो यहाँ पे दोस्तों फिर मैं ये तो डेली का रूटीन है, जैसे मैं सारी ये रैकों की सफाई करती हूँ ऐसे इनको खोल के, ये डेली का ही रूटीन है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आज मैंने 3 डोर साफ कर दिए, फिर कल को कुछ और करूँगी, फिर परसों को कुछ और, ऐसे करके धीरे धीरे करके मैं अपने किचन को नीट एंड क्लीन रखती हूँ। अपने किचन को साफ और व्यवस्थित करके रखो ना, आपको मतलब बड़ा सुकून मिलता है, सच में मुझे तो बड़ा आनंद आता है। तो उसके बाद यहाँ पे ये पेंट्री है, शीशे की है, इसमें भी ना डेली कपड़ा तो मारना ही पड़ता है क्योंकि यहाँ पे सामान निकालते हैं हमारे हाथों के निशान भी पड़ जाते हैं और धूल अलग से आती है। तो जैसे यहाँ बहुत हवा चलने लगती है ना गांव के अंदर, तो धूल भी एकदम आती है क्योंकि पूरे खेती बाड़ी हुई है हमारे आसपास, तो इसलिए तो यहाँ पे अंदर की भी जैसे महीने भर में एक बार सफाई हो ही जाती है, सारे बर्तन निकाल के महीने भर में होती है क्योंकि डेली डेली तो ऐसे हो नहीं पाती। एक एक कपड़ा मैं हल्का फुल्का डेली ऐसे मार देती हूँ जिससे किचन मतलब साफ रहता है। तो यहाँ पे पेंट्री की भी अच्छे से सफाई हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे ना कल एक खिड़की थी, हमने यहाँ पे निकाल दी इसको, यहाँ पे शो पीस जैसा बना दिया। अब हमारा किचन मतलब ओपन किचन हो गया है, ओपन डोर वाला किचन। तो पहले इसमें डोर भी था, हमने सब निकाल के ओपन कर दिया है क्योंकि ना आजकल ओपन किचन चल रहे हैं और लग भी बहुत सुंदर रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैंने इंडोर पौधे जो होते हैं वो लगा रखे हैं, तो बहुत प्यारे प्यारे हो रहे हैं आजकल। तो यहाँ पे भी डेली एक कपड़ा तो मारना ही पड़ता है क्योंकि ना धूल धूल इतनी हो जाती है पूछो मत, मतलब अभी साफ करा ना थोड़ी देर में फिर धूल हो जाएगी, पता नहीं इतनी धूल कहाँ से आती है। तो यहाँ पे भी मेरी सफाई हो चुकी है। तो एक एक कपड़ा इनमें भी मार देते हैं बाहर से क्योंकि जब भी हम जैसे कुछ भी सामान निकालने के लिए खोलते हैं तो हमारे हाथों के निशान भी पड़ जाते हैं ना, तो डेली इनकी भी सफाई तो करनी पड़ती है। ये तो खैर डेली का काम है, एक एक कपड़ा ऊपर तक मारना डेली का ही काम है ये। तो अपने किचन को मैंने अच्छे से नीट एंड